मनाली टाउन से करीब 40 किलोमीटर दूर लाहौल घाटी में एक ऐसा गांव है जहां आज से कुछ साल पहले तक लोग आना जाना करने के लिए सोचा करते थे। वहां तक जाने के लिए रोहतांग पास होकर के ही जाना पड़ता था और सर्दियों में जब रोहतांग पास पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता था तब वहां तक जाने का रास्ता करीब 6 महीनों के लिए बंद हो जाता था। लेकिन अटल टनल के बन जाने से वहां जाना हर मौसम में संभव हो गया और अब साल में आप कभी भी उस जगह जा सकते हैं। ये लाहौल घाटी का सबसे खूबसूरत गांव है जिसका नाम है सिस्सू। सिस्सू को लोकल लोग ख्वालिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नाम शायद बाहरी दुनिया में कोई नहीं जानता। रात के वक्त अपनी बालकनी से मनाली शहर के इस नाइट व्यू को देखते देखते मैं सोच रहा था कि कल कहाँ जाया जाए। इंतज़ार था तो बस सुबह होने का, और फिर जैसे ही सुबह होती है और सामने वो पहाड़ दिखते हैं बर्फ से ढके हुए, दिल चाह रहा था कि मैं उन पहाड़ों में ही जाऊं और पूरा दिन बिता कर आऊं। अपने होटल के ओनर से पता चला कि उन्हीं पहाड़ों के पीछे है लाहौल वैली और वहीं पर है सिस्सू विलेज, जो आज के समय में एक हॉट टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के रह गया। तो फिर सोचना क्या था, मैंने अपने कैब ड्राइवर को बुलाया और चल पड़ा सिस्सू विलेज की सैर पर और मनाली के सबसे खूबसूरत व्यूज़ को एक्सपीरियंस करने। ये है कोठी विलेज का व्यू पॉइंट और यहाँ से मनाली शहर का व्यू काफ़ी खूबसूरत आता है। अगर आप दाईं ओर देखो तो वहाँ से आपको सोलंग वैली दिखेगी और अगर आप इसी रास्ते आगे बढ़ जाते हो तो आप सीधे चले जाते हो रोहतांग पास। एक समय था जब लाहौल और स्पीति जाने के लिए लोगों को रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन अब जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, अटल टनल बन जाने से अब रोहतांग पास तक का वो सफ़र करना नहीं पड़ता है। आपके पास करीब 3 से 4 घंटे बच जाते हैं और आप लाहौल और स्पीति वैली पहुंच सकते हैं जल्दी। पहाड़ों में लगे इन ग्लेशियर्स को देखकर मैं कुछ देर के लिए रुक गया। सोचता रहा कि एक बार यहाँ रुक कर के कुछ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जाए। आफ्टर ऑल मैंने ऐसे व्यूज़ अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे थे। जिस रूट पर मैं चल रहा था वो था लेह मनाली हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे 03। ये रास्ता मनाली से लेह को कनेक्ट करता है। देखते ही देखते मैं अटल टनल के साउथ पोर्टल में पहुंच चुका था। बस यहाँ से एंटर करके मैं सीधे पहुंचने वाला था लाहौल वैली। और ये बता दूं आपको कि अटल टनल वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल है जो कि 10,000 फीट से ऊपर बनी हुई है।
ये इंडिया की पहली और इकलौती ट्यूब टनल जिसमें गाड़ियां आना जाना कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक स्पीड लिमिट मेंटेन की जाती है, दैट इज़ ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा की स्पीड आप ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते। इस टनल को बनाने में करीब 10 साल लगे। 2018 में ये टनल बन करके तैयार हुआ एंड फाइनली 2020 में दिस टनल was inaugurated by our Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी। इस टनल की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। And now this 9.02 kilometers long tunnel comes to an end and here we are in Lahaul Valley, the winter wonderland। ये है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। सर्दियों में ये जगह पूरी तरह सफ़ेद हो जाती है स्नो के कारण। यहाँ पर आपको देखने के लिए अगर कुछ दिखता भी है तो हर जगह सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आती है क्योंकि इतनी बर्फ़ जमा हो जाती है यहाँ। और ये लेह मनाली हाईवे आगे चलकर बंद भी कर दिया जाता है क्योंकि उस समय आप यहाँ से लद्दाख नहीं जा सकते। लेकिन सिसु आप चाहे तो विंटर्स में भी आ सकते हैं और यहाँ स्नो एंजॉय कर सकते हैं। हमारे सड़क की बाईं ओर जो नदी आप देख रहे हो ये है चंद्रा रिवर, जो कि चंद्रताल लेक स्पीति से निकल कर आती है। आगे चलकर इसका संगम टांडी नाम की एक जगह पे भागा नदी से हो जाती है और तब ये चंद्रभागा कहलाता है। और फिर यही चंद्रभागा रिवर आगे चलकर चेनाब नाम से जाना जाता है। सो फाइनली अब हम सिसु एंटर करने वाले थे और सामने जो गेट आप देख रहे हैं ये सिसु विलेज का ही गेट है। और वो सामने है सिसु वाटरफॉल जो यहाँ का एक मेजर अट्रैक्शन है। पहुंच चुका हूँ मैं सिसु, लाहौल जिले में। यू कैन सी बिहाइंड मी स्नो कैप पीक्स, काफ़ी स्नोफॉल हो रखा है इधर। एंड दिस वे, ये जो है दिस इज सिसु वाटरफॉल। अभी जमी हुई है, अदरवाइज बरसात में इसकी पानी जो है फुल फोर्स में आती है। क्वाइट अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक 360 व्यू दिखाता हूँ आपको, चलिए जस्ट हैव अ लुक। यू कैन सी द बैरन लैंड ओवर हियर। यहाँ पे कोई पेड़ वगैरह आपको नहीं दिख रहे होंगे जो कि मनाली में है। बेसिकली ये इतनी हाइट पर है कि यहाँ पर आते आते सारे वेजिटेशन जो है ख़त्म हो जाते हैं। एंड दैट इज़ जस्ट मार्वलस, जस्ट ब्यूटीफुल। So this is Sisu and this is the Sisu waterfall here, जो कि जम चुकी है पूरी तरह से। यहाँ जिप लाइनिंग हो रही है, आप देख सकते हो। एंड दिस इज द चंद्रा रिवर, जो कि चंद्रताल लेक स्पीति से निकल कर आती है। This is Sisu waterfall. And here he goes. कभी कभी सोचता हूँ कि कितनी खूबसूरती से भगवान ने
इस पूरी दुनिया को बनाया है, लेकिन हम जैसे इंसान दुनिया के हर कोने में जाकर कुछ न कुछ गंदगी, कुछ न कुछ कचरा फैलाते रहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान की सृष्टि को उसी तरह से संजो के रखें जैसा उन्होंने बनाया है? मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे साथ मेरा कैमरा रहता है, और सिसु जैसे लोकेशन में आकर के हर एंगल से मुझे इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे कि मैं सोच में पड़ गया था। फ़ोटो लूँ तो कहाँ से लूँ, और किन किन चीज़ों की फ़ोटो लूँ, कैसे लैंडस्केप्स की फ़ोटो लूँ, क्योंकि यहाँ तो हर लैंडस्केप कैप्चर करने लायक था। एक वक्त था जब लोग रोहतांग पास की ओर रुक करते थे स्नो देखने के लिए, लेकिन किसी को सिसु विलेज या लाहौल वैली के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन शुक्र है अटल टनल जैसे कंस्ट्रक्शंस की, जो हमें यहाँ तक आने के लिए मजबूर कर देती है। और यहाँ की खूबसूरती आप लोगों ने अभी तक देखा भी, और आगे भी हो सकता है कई और वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जब तक आप खुद यहाँ तक ना आओ ना, आपको इस जगह की खूबसूरती को ऐसे महसूस नहीं कर सकते। लेह मनाली हाईवे पे बसा हुआ ये खूबसूरत सा गांव सिसु, अगर ये इतना खूबसूरत है तो आगे के रास्ते में और कितनी खूबसूरती होगी लद्दाख जाने समय। तो कभी ना कभी इस रूट पर मैं लेह जरूर जाऊंगा और पूरी घाटी की खूबसूरती को निहारूंगा। इट्स गेटिंग कोल्ड नाउ, और हमें अब मूव करना होगा, है ना? चलते हैं। विल मीट एट मॉल रोड। ओके सर, मॉल रोड में मिलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। थोकसर कोसर होट लाहौल। I met these two guys from Delhi, गौरव एंड प्रशांत, और आज भी मेरी इन लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। अब वक्त था सिसु विलेज को अलविदा कहने का, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी और सूरज भी अब डूबने ही वाला था, और यहाँ के टेम्परेचर्स सब जीरो में चले जाते हैं। तो वैसे में मैं चल पड़ा वापस मनाली की ओर। मैं चाहता तो यहाँ पे एक रात के लिए हॉल्ट कर सकता था, लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं हो सका। खैर कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में कभी ना कभी मैं सिसु जरूर आऊँगा और यहाँ जरूर स्टे करूँगा। लेकिन मेरी ये ट्रैवल स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद मैं पहुँचता हूँ मनाली की सबसे खूबसूरत और सबसे फेमस डेस्टिनेशन सोलंग वैली में। सोलंग वैली या फिर सोलंग घाटी मनाली टाउन से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड कुल्लू घाटी की ये आखिरी घाटी है। सैलानियों के लिए सोलंग वैली एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का एक हब है, और दूर दूर से लोग अगर मनाली विज़िट करने आते हैं तो वो सोलंग वैली में हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग या फिर रॉक क्लाइंबिंग जैसे एक्टिविटीज़ करने ज़रूर आते हैं। सर्दियों में सोलंग वैली पूरी तरह से स्नो कवर्ड हो जाती है, और वैसे में यहाँ विंटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ लाइक स्कीइंग करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सोलंग वैली से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से ट्रैक करके आप जा सकते हैं अंजनी महादेव टेम्पल। तो फिर मैं भी घुड़सवारी करते हुए अंजनी महादेव टेम्पल की ओर चल पड़ा। अंजनी महादेव में जो शिवलिंग है, इसके ऊपर सालों भर ये झरने का पानी यूं ही गिरता रहता है, और सर्दियों में ये पानी जब जम जाता है तो पूरा एक बर्फ का शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है। इस कारणवश अंजनी महादेव को छोटी अमरनाथ के नाम से भी वहाँ के लोग जानते हैं।
महादेव टेम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सालों भर एक झरने का पानी यहाँ पर गिरता रहता शिवलिंग के ऊपर। अगर आप सोलंग वैली आ रहे हो तो डू मेक अ चॉइस कि आप यहाँ जरूर आओ। लोग पैराग्लाइडिंग या फिर दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज करके लौट जाते हैं, बट पीपल डोंट नो मच अबाउट दिस प्लेस। तो अभी आप आओ जरूर, तो यहाँ पे जरूर आना। ऐसी मान्यता है कि देवी अंजनी ने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। अब मैं वापस मनाली अपने होटल की ओर चल पड़ा, क्योंकि शाम होने वाली थी। आज का ये दिन इतना यादगार होगा, इतना खूबसूरत होगा, मैंने सुबह में भी नहीं सोचा था। लेकिन चलिए, यहाँ आना जैसे मेरे लिए सफल हो गया। इतने खूबसूरत व्यूज़ मिले और मैंने आपके साथ भी शेयर की। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।